अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बच्चा आप सब ठीक ठाक होंगे। और जिन स्टूडेंट्स ने मुझे कल जिन्होंने क्लास में ज्वाइन किया था उनको वालेकुम अस्सलाम, और जिन्होंने आज ज्वाइन किया जिन्होंने आज ज्वाइन किया उनको भी अस्सलाम वालेकुम, और उनको भी वेलकम कहता हूँ मैं campus.pk के ऊपर। और स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, घर में मौजूद होंगे। आप लोगों ने ख़ुद को घर में क्वारंटाइन किया होगा। बेटा क्वारंटाइन का इस जो हमारे ऊपर वबा है, इसका एक ही हल है कि आप घर में क्वारंटाइन करें, ख़ुद भी महफूज रहें, अपने पेरेंट्स को भी महफूज रखें, अपने पेरेंट्स को और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इससे महफूज रखें। तो बेटा, कल हमने इंट्रोडक्शन लेक्चर किया था, पेपर पैटर्न के हवाले से बात की थी, पेयरिंग स्कीम के हवाले से बात की थी, और कुछ मैंने आपको एक आध एग्जांपल बताई थी कि आपने पढ़ाई कैसे करनी है, स्टडी कैसे करनी है। ओके। और जितने भी स्टूडेंट्स मुझे सलाम कह रहे हैं बेटा, सबको वालेकुम अस्सलाम। काइंडली जल्दी से स्टूडेंट्स मेरे साथ लाइव आ जाएं ताकि हम आज का अपना पहला लेक्चर स्टार्ट कर सकें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे आज। अगर कल की क्लास के हवाले से किसी को कोई चीज़ रह गई हो वो तो पूछ सकता है। और स्टूडेंट्स, आपका जो बुक के हवाले से जो रिजर्वेशंस थी बेटा, मैंने आपको लिंक सेंड किया था, अपनी वॉल पे मैंने लिंक लगाया है। जिन लोगों ने मुझे फॉलो किया होगा उनको नोटिफिकेशन मिल गया होगा, और उम्मीद करता हूँ सब ने अपनी अपनी बुक डाउनलोड भी कर ली होगी। और जिन लोगों ने मुझे अब तक फॉलो नहीं किया उनसे फिर कहूँगा बेटा मुझे फॉलो कर लें, ताकि मेरी तरफ से जो भी आपको जो भी चीज़ नोट्स या किसी भी हवाले से अपनी वॉल पे मैं चीज़ या लगाऊं वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके। जो कुछ भी नोट्स हो, फार्मूलों की हो या कोई की हो, कुछ भी हो, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तब मिलेगा जब आपने मुझे फॉलो किया होगा। इसलिए काइंडली स्टूडेंट सारे बच्चे मुझे फॉलो कर लें, और जिन्होंने मुझे फॉलो किया होगा उनको सुबह जो बुक का लिंक है वो भी उनको शो हो गया होगा। ओके। तो स्टूडेंट्स, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में स्टूडेंट्स हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करना है। चैप्टर नंबर 1 है आपके पास। इसकी डेफिनेशन आपके पास है, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन। आपके पास ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो अननोन होगा उसकी जो पावर होगी वो स्क्वायर होगी, 2 होगी। उसकी पावर क्या होगी आपके पास, 2 होगी। मतलब अननोन का मतलब क्या, वेरिएबल। जो आप वेरिएबल यूज करते हो इक्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जेड टी यू वी, सारे आपके पास वेरिएबल्स होते हैं। इन वेरिएबल्स की पावर आपके पास क्या है जी, 2 होनी चाहिए। ओके। तो एन इक्वेशन विच कंटेन द स्क्वायर ऑफ अननोन बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसमें अननोन की पावर 2 हो, 2 से ज्यादा ना हो, इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, सेकंड डिग्री इक्वेशन। ओके। सो डेफिनेशन मैं दोबारा रिपीट करता हूं, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ द अननोन बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सेकंड डिग्री इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, या फिर इसको आप बोलोगे सेकंड डिग्री इक्वेशन। बेटा आप सबको डेफिनेशन क्लियर है? आप मेरे साथ साथ चलेंगे, मुझे साथ साथ कमेंट्स करके बताएंगे ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको समझ आ रही है। आपको मेरा डेफिनेशन क्लियर है? अच्छा, पढ़ाते हुए बेटा आपस में डिस्कशन कम कीजिएगा। इससे आपस में डिस्कशन करेंगे, इसका नुकसान क्या होगा, जो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा होगा वो डिस्कशन में इसका क्वेश्चन गुजर जाएगा। तो काइंडली आप सबके साथ ही ऐसा होगा, तो इसलिए आप जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप आपस में डिस्कशन कम कीजिएगा। जब लेक्चर एंड हो तब आप एक दूसरे का हाल हवाल पूछ लीजिएगा, इसमें कोई कबाहत नहीं है। तो मैं सारा पढ़ाने के बाद ना कीजिएगा सर रिपीट कर दे। बहुत बुरा सवाल है, गंदा सवाल है बेटा। जब भी समझ नहीं आएगी वहीं पे आपने मुझे बताना है, एंड पे नहीं कहना सर रिपीट कर दे एक बार। देखिए यहाँ पे अनस मुझे कह भी रहा सर रिपीट कर दे। चले मैं रिपीट करता हूँ बेटा, आपके पास है एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, एन इक्वेशन विच कंटेन्स द स्क्वायर ऑफ अननोन बट नो हायर पावर इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक और सेकंड डिग्री। ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो वाली इक्वेशन आपके पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या फिर हम उसे सेकंड डिग्री इक्वेशन बोलेंगे। एक बार फिर रिपीट करता हूं स्टूडेंट्स, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर जो अननोन है, मतलब जो वेरिएबल है, उनकी पावर 2 होनी चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो या फिर सेकंड डिग्री इक्वेशन कहते हैं। ओके, तो आगे स्टूडेंट्स आगे बात है जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म। इसकी जर्नल फॉर्म कौन सी होती है? अ सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज। सेकंड डिग्री इक्वेशन इन वन वेरिएबल आपके पास होती है, यहां पे बेटा वन आएगा, मैंने ई लिखना यहां पे मिस्टेकनली रह गया है। वन वेरिएबल इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपके पास जर्नल फॉर्म इसकी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपके पास जर्नल फॉर्म, एक बार मैं फिर रिपीट करता हूं, आपके पास है स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। ए बी सी आपके पास कांस्टेंट है और जो वेरिएबल इन्वॉल्व है वो यहाँ पे क्या आपके पास x है। ए आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट क्या होता है? जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है उसे आप कोफिशिएंट बोलते हो। वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होता है उसे क्या कहते हो आप? कोफिशिएंट। तो ए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, बी आपके पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, सी आपके पास क्या है? कांस्टेंट टर्म है। तो बेटा आपको क्लियर है जर्नल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए बी सी के बारे में पता चल गया ये क्या होते हैं, और वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व कौन सा है? एक्स है। क्लियर है आपको? जर्नल फॉर्म क्लियर बेटा आपको? बेटा स्टूडेंट काउंट मत करें, काइंडली लेक्चर पे तवज्जो दें। आपको ये जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म क्लियर है? फिर आगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। जल्दी से पहले मुझे बताएं, शावेज आयशा कह रहे हैं कि सर क्लियर है, साथ का मैसेज भी आएगा क्लियर है, मिनाहिल भी। मिनाहिल बेटा समझ तब आएगी जब आप लेक्चर पे तवज्जो देंगे। हमने पढ़ा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आपने कर्सर को देखना है जहां पे मेरा कर्सर मूव करेगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस तरह की इक्वेशन को आप बोलते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह की जब इक्वेशन होगी उसे आप क्वाड्रेटिक बोलोगे। ए बी सी आपके पास कांस्टेंट है, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट, और ए आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी आपके पास है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सी आपके पास है कांस्टेंट टर्म। ओके, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम नोट, मैंने नोट के अंदर दो एमसीक्यूज है आपके पास। कहता है जी अगर इफ ए इज इक्वल टू 0 हो, बेटा 0 तो 0 है, इक्वल टू 0 कोई वैल्यू नहीं। आपके पास अगर बेटा नोट के अंदर चले, आपके पास पहला नोट है इफ ए इज इक्वल टू 0 देन इट रिड्यूसेस टू अ लीनियर इक्वेशन। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट ए जो है वो 0 हो जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिड्यूस कर जाती है लीनियर इक्वेशन में। आपके पास अवैस बेटा क्या मजाक कर रहे हैं आप? नो लगे, क्या समझ नहीं आ रही आपको? मैंने आपको ब्लॉक करवा देना यहां से। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने कहा कि ए 0 हो तो आपके पास लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो हम पुट कर लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू 0, ए 0 पुट करें, आपके पास आएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास ये टर्म सारी 0 हो जाएगी। आपके पास आ जाएगा बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखें वेरिएबल की पावर 1 है, जब वेरिएबल की पावर 1 हो तो आपके पास इक्वेशन कौन सी होती है? लीनियर इक्वेशन। चैप्टर नंबर 7 9th में आप पढ़ के आए हैं।
तो बी एक्स प्लस सी इज इक्वल 0 हो जाएगा विच इज लीनियर। तो यहां से आपके पास एक एमसीक्यूज हो गया, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर ए जो है वो 0 होगा तो आपके पास इक्वेशन कहां रिड्यूस हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन रिड्यूस होगी। ओके, नंबर 2 पॉइंट आपके पास, इफ b इज इक्वल टू 0 देन इट इज कॉल्ड प्योर क्वाड्रेटिक। अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर b 0 होगा तो आपकी जो इक्वेशन होगी वो प्योर क्वाड्रेटिक बन जाएगी। प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी होगी जरा देखते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहां पे आप रख लें b इज इक्वल टू 0। जब b 0 रखेंगे तो आपके पास आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस सी इज इक्वल टू 0। 0 जब x से मल्टीप्लाई होगा 0 कर देगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म को आप बोलेंगे प्योर क्वाड्रेटिक। जब आपके पास x वेरिएबल खत्म हो जाएगा, मतलब जहां पे आपके पास x की पावर 1 है वो टर्म खत्म हो जाएगी, तो आपके पास इक्वेशन क्या बनेगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो पॉइंट नंबर 1, a इज इक्वल टू 0 हो तो इक्वेशन रिड्यूस कर जाती है लीनियर इक्वेशन। पॉइंट नंबर 2, b इज इक्वल टू 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या कहलाती है, प्योर क्वाड्रेटिक। दोनों बेटा आपके पास एमसीक्यूज हैं ये वाले। ओके, तो बेटा यही मैं बता रहा हूं कि जब आपके पास a 0 हो तो आपके पास लीनियर इक्वेशन रिड्यूस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर में रिड्यूस हो जाती है। जब b 0 हो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक बन जाती है। तो आपके पास नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 में लिखी है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे a इज इक्वल टू आपके पास 2 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है पहले एग्जांपल के अंदर। सेकंड एग्जांपल देखें, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू माइनस 1। थर्ड एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं लिखी है आपके लिए 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे a इज इक्वल टू 4 हो गया, b इज इक्वल टू माइनस 3 हो गया, c इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 2 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एग्जांपल थी। तो बेटा आप मुझे बताएं, आपको डेफिनेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म और 2 एमसीक्यूज, आपके पास लीनियर इक्वेशन कब बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक होती है, वो क्लियर है। अगर आपको चीजें क्लियर हैं तो स्टूडेंट्स फिर एक्सरसाइज 1.1 पे मूव करते हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अच्छा, अनस बेटे का कमेंट आया, सर डिफरेंस बता दें लीनियर और क्वाड्रेटिक में क्या है। बेटा लीनियर इक्वेशन होती है वहां पे आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक के अंदर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। ओके, लीनियर इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपके पास 1 होती है, क्वाड्रेटिक के अंदर आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होती है। अच्छा, प्योर और क्वाड्रेटिक जनरल बच्चे कह रहे हैं दोबारा बता दें। तो बेटा प्योर फॉर्म जो होगी, जरा कर्सर को देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। मगर जो आपके पास प्योर फॉर्म होगी, जो आपके पास प्योर फॉर्म होगी उसके अंदर ये बी एक्स वाली टर्म नहीं होगी। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, मगर जो प्योर फॉर्म होगी उसमें बी एक्स वाली टर्म नहीं होगी। ये लास्ट पे जरा पॉइंट नंबर 2 देखें, प्योर फॉर्म में b इज इक्वल टू 0 होगा। जब b इज इक्वल टू 0 होगा तो आपके पास इक्वेशन प्योर आ जाएगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0। बेटा जनरल फॉर्म 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, n वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है, मगर आपकी बुक में सिर्फ 1 वेरिएबल के ऊपर है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ये 1 वेरिएबल, 2, 3, 4, 5, 10 n वेरिएबल के अंदर भी हो सकती है, मगर जो आपकी बुक में जनरल फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल के अंदर है।
वफा बेटा समझ आ गई आपको? चले स्टूडेंट्स नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान है। आपके पास है राइट द क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। आपके पास स्टूडेंट्स राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने स्टूडेंट्स जो इक्वेशंस गिवन होंगी 1.1 में हमने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना और बताना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद वो प्योर क्वाड्रेटिक आई है या स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है x+7 इंटू x-3 इज इक्वल टू -7। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट हमें मल्टीप्लाई करना होगा लेफ्ट हैंड साइड पे दोनों फैक्टर्स को। एक फैक्टर आपके पास है x+7, दूसरा फैक्टर आपके पास है x-3। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे? बचपन में आप 6, 7, 8 से दो फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं। एक बार मैं फिर यहां पे आपको सिखा देता हूं स्टूडेंट्स। आप पहले फैक्टर के अंदर जो पहली वैल्यू उसको लिखें, वो आपके पास x है, x लिख ली। सेकंड फैक्टर आप 7 मल्टीप्लाई में लिख दें x-3। उसके बाद पहले फैक्टर में सेकंड वाली वैल्यू के आपके पास 7 है, साइन प्लस के साथ, तो +7 लिख लें। सेकंड वेक्टर फिर आप फैक्टर आप इसी तरह लिख लें और इज इक्वल टू -7। बेटा अभी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात ही नहीं की है, जब बात करेंगे तो मैं आपको डिफरेंशिएट करके बताऊंगा। काइंडली अभी फोकस ऑन लेक्चर जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करें, आगे की मत सोचें। इस तरह करते हैं जो आगे सोच रहा है फिर वो मुझे पढ़ा दे, हम बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा। काइंडली फोकस ऑन लेक्चर जो हम पढ़ रहे हैं। जैसे चीजें आगे हम मूव करेंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो आपके पास स्टूडेंट्स x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर हो जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करें 3x, साइन साथ माइनस का। 7 को x से मल्टीप्लाई करें 7x, 7 को 3 से करें 21 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू -7। उसके बाद स्टूडेंट्स -7 को नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम ले आए लेफ्ट तरफ और -3x और +7x आपके पास 4x हो जाएगा। -21 + 7 इज इक्वल टू 0, x² + 4x -21 और +7 आपके पास हो जाएगा -14 इज इक्वल टू 0। ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। यहाँ पे मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ बेटा, वो बच्चे लिख रहे हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म की पावर क्या होगी। तो बेटा जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म की पावर 2 होनी चाहिए। 2 होगी तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी, वरना वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगी। तो बेटा आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर है। हमने इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बेटा क्लियर आपको क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट? चलें बेटा आपको बेटा आप लेक्चर बाद में रिकॉर्डिंग में ले लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। रिपीट करने वाला नहीं क्वेश्चन लूंगा मैं। मिस सबा ये मोहम्मद और ये अवैस दो बच्चे हैं, ये यहाँ पे फजूल कमेंट कर रहे हैं, इनको जरा यहाँ से ब्लॉक कर दें काइंडली। ये मोहम्मद और अवैस दोनों को यहाँ से ब्लॉक कर दें।
मिस सबा ये मोहम्मद को यहां से ब्लॉक कर दें काइंडली। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है। 1 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस एक्स ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1। तो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे चेंज करेंगे? आपके पास नीचे एलसीएम बन रहा है 7 इंटू 3 21, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 21। क्यों? एलसीएम ऑफ 3 7 का आपके पास 21 आता है। बेटा लिख भी लें तो ठीक है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। यहां से हमें अंडरस्टूड है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए है जो कि 1 है, बी एक्स का कोफिशिएंट बी है जो कि 4 है, और कांस्टेंट यहाँ पे सी -14 है। अंडरस्टूड बात है, लिख भी लें तो ठीक है, ना भी लिखें फिर भी ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई बोथ साइड 21। हम इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 21 के साथ, तो आपके पास आएगा 21 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस 21 इंटू एक्स ओवर 7 इज इक्वल्स टू 1/21। तो स्टूडेंट्स 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 21 होता है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा। 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 21 से, 7 3 21, तो कैंसिलेशन करेंगे, आपके पास जो रिमेनिंग बचेगा वो आपके पास आएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 21 को 1 से मल्टीप्लाई करें 21। नेक्स्ट आप 7 को अंदर मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7 4 28 माइनस 3x 21 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू के उस तरफ पॉजिटिव है, जब आप इस तरफ लेके आओगे नेगेटिव हो जाएगा, -21 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 और -21 आपके पास +7 हो जाएगा, जो कि आपके पास आ जाएगा इज इक्वल टू 0 के। तो स्टूडेंट्स हमने ये जो गिवन क्वेश्चन था आपको, उसमें हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अभी तक हमने 2 सवाल किए, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं। अभी तक हमारे पास कोई प्योर क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं बनी। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 क्लियर आपको? बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 क्लियर? बेटा ये टेंशन ले मोहम्मद, बेटा कल से क्लास में आपको नजर नहीं आएगा। जो यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा मुझसे ब्लॉक करवा दूंगा यहां से। चलिए बेटा पार्ट नंबर 3 देखते हैं। चलिए पार्ट नंबर 3 आप खुद होमवर्क में कीजिएगा। पार्ट नंबर 4 में आपको करवाता हूँ, ये नोट्स में आपको अपलोड भी कर दूंगा ताकि आप इसको देख भी सके, कर भी ले। पार्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। पार्ट नंबर 4 आपके पास है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। दोबारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन में रिपीट करता हूं, आपके पास क्वेश्चन है x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 ओवर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो एलसीएम बन रहा है वो x माइनस 2 और x है। एलसीएम मतलब जो डिनोमिनेटर में आपके पास वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई करें और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। आपके पास डिनोमिनेटर में x माइनस 2 और x है, आप इन दोनों को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें। तो पूरी इक्वेशन जब आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विद x माइनस 2 और x, आपके पास आएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 ओवर x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 ओवर x प्लस
x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड स्टूडेंट्स हम वैल्यू कहां से ले रहे हैं, जो डिनोमिनेटर में वैल्यूज होंगी आपके पास आप उनको मल्टीप्लाई करें और पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दें बाद में, जैसे हमने यहां पे किया है स्टेप नंबर 1 के अंदर। तो आपके पास स्टूडेंट्स रिमेनिंग का बच रहा है x माइनस टू से कैंसिल करें, आपके पास आएगा x प्लस 4 x आपके पास। उसके बाद स्टूडेंट्स आप मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट सोल्व करें। जी बेटा ये कैंसिलेशन मिस्टेकनली गलती हो कि मैं नीचे ठीक लिखा हुआ है, ऊपर x को x से कैंसिल करना था, x माइनस 2 से कैंसिल हो गया, मगर नीचे स्टेप में मैंने बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, वो आप ठीक कर लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, टाइप ऑफ मिस्टेक हो जाती है। तो आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा, आपके पास बचेगा x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर, x को 4 से करें 4x, माइनस x को x से करेंगे तो माइनस x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x, प्लस 4x को x से मल्टीप्लाई करें 4x स्क्वायर, और 4x को 2 से मल्टीप्लाई करें माइनस 8x इज इक्वल टू 0। देन स्टूडेंट्स हम x स्क्वायर वाली वैल्यूज अलग कर लेंगे। हसन बेटा कहां से समझ नहीं आई आपको, हम क्या करेंगे स्क्वायर वाली वैल्यूज अलग कर लेंगे, x वाली वैल्यू अलग कर लेंगे, तो आपके पास क्या आएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x माइनस 8x इज इक्वल टू 0। देन आप ये प्लस और माइनस कैंसिल हो रहा है, x स्क्वायर आपके पास बच रहा है 4x स्क्वायर, 4x और प्लस 2x और माइनस 8x आपके पास स्टूडेंट बच जाएगा माइनस 2x इज इक्वल टू 0। देन आप 2x कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2x यहां पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाके आपके पास डिवाइड में होगा, 0/2x आ जाएगा। मनाहिल बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं आप, मनाहिल बेटा क्या पूछना चाह रहे हैं आप, जल्दी से बताएं। आपके पास स्टूडेंट्स 0/2x आपके पास 0 हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां पे देखें आपके पास जो x वाली टर्म है वो खत्म हो गई है, तो ये आपके पास कौन सी इक्वेशन आई है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। जी बेटा x से x कैंसिल होगा, x माइनस 2 कैंसिल नहीं होगा। बेटा लास्ट स्टेप में क्या हुआ है, 0 आपके पास 2x यहां मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड हो जाएगा, 0/2x हो जाएगा, 0/2x आपके पास 0 आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक हो जाएगा। जी बेटा इसमें टाइपो मिस्टेक हो गई है, आप क्वेश्चन का मेथड सीखें, इसका जो सोल्यूशन है मैं इंशाल्लाह आपको अपलोड कर दूंगा अगेन। यहाँ पे x से कैंसिल होना था, x माइनस 2 बचता है, मिस्टेकली यहाँ से मैंने गलत कैंसिलेशन कर दी, इस वजह से पूरा क्वेश्चन सोल्यूशन थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मगर आप मेथड सीखें, इसका जो सोल्यूशन है मैं आपको दोबारा करके अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह। इस क्वेश्चन को बेटा रहने दें, इंशाल्लाह हम कल की क्लास में इसको अगेन देख लेंगे। यहाँ पे वो टाइप ऑफ मिस्टेक शुरू में मुझसे कैंसिलेशन में होगी, जिस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है, हम इसको कल दोबारा देख लेंगे। बेटा यहाँ पे मैंने कैंसिलेशन गलत कर दी है, मुझे पता लग गया है, हम इसको कल दोबारा देख लेंगे, इसमें इशू वाली बात नहीं है। आपको वैसे ये चीज समझ आई है अंश बेटा, इस पूरे क्वेश्चन को हम कल अगेन करेंगे। स्लाइड्स पे यही इशू आ जाता है कि जब आप इंसान करो टाइप ऑफ मिस्टेक आ जाती है, इसलिए पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं, इंशाल्लाह हम इसको कल कर लेंगे अगेन। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास स्टूडेंट्स है x प्लस 3/x+4 माइनस, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं आज के दिन। इंशाल्लाह जो इसके नोट्स हैं
इंशाल्लाह जो इसके नोट्स हैं आपको मैं सुबह तक इसको अपलोड कर दूंगा। आपने मैं यहीं पे क्लास को ख़त्म कर रहा हूँ। आपने एक्सरसाइज 1.1 का सारे पार्ट्स होमवर्क में करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है और देन मैं आपको इनका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा। कल क्लास से पहले इसका जो सोल्यूशन होगा मैं अपनी वॉल पे अपलोड कर दूंगा, आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। आपने घर में क्या करना है, इस क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स को खुद करना है, मेथड सेम है, सारे के सारे आपको सोल्यूशन भी मिल जाएगा। ओके। और स्टूडेंट्स, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो नहीं किया मुझे फॉलो कर लें, ताकि मेरी तरफ से जो नोट्स और कोई भी अपडेट मैं अपनी वॉल पे अपलोड करूं तो आपको वो सारा मिल जाए। ओके। आप मुझे फॉलो करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा, इजीली आपको मेरे नोट्स मिल जाया करेंगे। ओके। तो स्टूडेंट्स बेटा आप उसको गूगल पे लिखे, मैंने भी उसी लिंक से बुक डाउनलोड किया आज सुबह, तो वो आपका क्यों नहीं हो रहा? आपका कोई नेट प्रॉब्लम होगा इस वजह से वो ओपन नहीं हो रहा। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की क्लास क्लियर है, कोई क्वेश्चन नहीं हो तो अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं जल्दी से, आपके पास 1 से 2 मिनट हैं। अगर आपको क्लियर है तो अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल नई आउटलाइन के साथ, नए टॉपिक के साथ कल मुलाकात करेंगे। बेटा बता तो रहा हूँ, आपने इस क्वेश्चन नंबर 1 की प्रैक्टिस करनी है, घर में खुद से प्रैक्टिस करनी है। आपने जो मैंने कल आपको एग्जांपल दी थी पौधे वाली, उसको ज़हन में रखना है, उस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। फॉलो करने के लिए बेटा आपने मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, वहां से आपको आगे ऑप्शन मिल जाएगी। बेटा मैं लिंक अगेन शेयर कर दूंगा ताकि जो आपका जो ओपन नहीं हो रहा आपको पता लग जाए। बेटा पार्ट नंबर 4 के अंदर मामा बेटा पार्ट नंबर 4 में मिस्टेक थी, इस वजह से आपको समझ नहीं आई है, उसको कल इंशाल्लाह मैं दोबारा अगेन करवा दूंगा आपको। चले स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लियर है आज का लेक्चर तो अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह 5:50 पे। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।